23 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है और उस दिन ग्रह परिवर्तन कर कर बहुत सुंदर पराक्रम को बढ़ाने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बड़ों से पूछ कर जो भी काम करोगे, अनुभवी व्यक्तियों के सानिध्य में रहकर जो काम करोगे, उसमें वो उस क्षेत्र में पूरी ताकत लगा दोगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल इस दिन परिवर्तन कर कर अपने एक ऐसे योग में जा रहा है कि बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और ये बुध के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश कर लेने से कहीं ना कहीं स्थिति जो है बुध की जो युति इस वक्त शनि और मंगल के साथ बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं बुद्धि को कहीं ना कहीं सही उपयोग करने के रास्ते बना सकती है। इस वक्त बस एक बात का ध्यान रखना है कि इन दिनों जो बेकार के लोग हैं, जो कई बार एडवाइस बहुत अच्छी होती है, कई बार लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, उनसे बचने का आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे कोई व्यवसाय में बैठा हुआ है, कोई ना कोई चलता फिरता व्यक्ति आ गया, उसके चक्कर में उसने हम तुम्हारे पैसे को डबल कर देते हैं, हम ये कर देते हैं। ऐसे लोगों से जो एकदम छप्पड़ फाड़ कर कहीं ना कहीं लाभ देने के चक्कर में आपको उम्मीद जगा के कहीं ना कहीं फंसाने का ट्रैप बनाते दिखाई दे रहे हैं और उसमें मेहनत नहीं है, मेहनत से सब कुछ प्राप्त करने के योग है। और कहीं ना कहीं यदि आप लॉटरी खोलने के चक्कर में फंस जाओ, कहीं लॉटरी खुल जाए, उससे बचने का आपको खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गंगा सप्तमी है इस दिन। माँ गंगा की आराधना समस्त प्रकार के कष्टों को निवृत्त कर देती है। भगीरथ तो अपने प्रयास से गंगा को उतार लाए थे, यानी प्रयास में कमी नहीं। और आपकी राशि में भी ऐसा योग बना हुआ है। कहा जाता है कि जब भगीरथ महाराज गंगा का पदार्पण कराने के बाद उस गंगा को लेकर चल रहे थे आगे आगे, वो गंगा जी जब लेके चल रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा। उन ऋषि में विशेष तौर पर साधना कर रहे थे। अब गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि जो भी रास्ते में आ रहा था सबको ही कहीं ना कहीं बढ़ते पूरा उस पानी सबको बाहर ले जा रहा था। तो ऋषि के आश्रम में भी क्या हुआ, वो सब कुछ उनके आश्रम में सब जगह पानी भर गया। तो कहा जाता है कि ऋषि भी उतने उद्भट थे, उन्होंने पूरा गंगा जल का पान कर लिया, गंगा जल का पान कर लिया। फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आके उनसे प्रार्थना करी, ऋषि ने प्रार्थना की तो उनके कान से गंगा का प्रभाव हुआ। तो जानवी, जिसको गंगा को जो है एक नाम जाना जाता है जानवी, तो जानू ऋषि के कान से प्रस्फुटित होने के कारण से वो जानवी भी कहलाई। तो कहा जाता है कि इस दिन आप गंगा में स्नान कर कर आप अपने बहुत सारे कष्टों को निवृत्त कर सकते हो। एक पितृऋण समस्या आमतौर पर लोगों को रहती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो या कर्म के अनुसार से कई बार स्थिति खराब हो जाती है, तो ऐसे में इस गंगा सप्तमी के दिन, वैशाख के दिन, गंगा सप्तमी के दिन गायत्री का जप यदि कर लिया जाए, गायत्री का जो सही रूप से जप करके अनुष्ठान यदि किया जाए, तो कहा जाता है अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए, पितृ ऋण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये गंगा जल में स्नान कर कर और गायत्री का जप कर कर आप बहुत सारी चीज़ों से निवृत्त हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे कष्ट